So good morning everybody. We will teach you the second lesson and this lesson is for class first. ये क्लास फर्स्ट का लेसन नंबर सेकंड हम इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या इस लेसन में है। इस लेसन का नाम है फंक्शंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स। फंक्शंस ऑफ द सेंस ऑर्गन्स यानी कि फंक्शंस का मतलब होता है कार्य, सेंस ऑर्गन्स के कार्य। आप पहले मैं स्टार्ट करूँगा, आप किन किन अंगों का यूज़ करते हैं देखने के लिए? तो सीधे सीधे आंसर है आँखों का हम यूज़ करते हैं देखने के लिए। आप किस अंग का यूज़ करते हैं स्मेल करने के लिए, सूंघने के लिए? तो हम यूज़ करते हैं अपने नाक का। तो इसी तरीके से जो अंग हमें फील कराते हैं चीज़ों को, वे सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। डू यू नो हाउ आर सेंस ऑर्गन्स हेल्प अस? डू यू नो, क्या आपको पता है? हाउ, कैसे, आर सेंस ऑर्गन्स हमारे संवेदी अंग हेल्प अस हमारी मदद करते हैं। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वो किस प्रकार से हमारी मदद करते हैं, क्या आपको पता है इस बात का? तो आई कैन टेल यू, मैं आपको बता सकता हूँ। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स। वी हैव हम रखते हैं या हम हमारे हैं 5 सेंस ऑर्गन्स। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, हम रखते हैं 5 सेंस ऑर्गन, संवेदी अंग, यानी कि हमारे पूरे के पूरे बॉडी में 5 संवेदी अंग होते हैं। कौन कौन से हैं स्टूडेंट? आइज, ईयर्स, आइज यू नो आँखें, ईयर्स कान, स्किन त्वचा, स्किन आपके हाथ में सबसे ऊपर जो है ये इट इज़ स्किन, नोज नाक एंड टंग और जीभ, ये हमारे संवेदी अंग हैं, सेंस ऑर्गन्स हैं। ये 5 होते हैं। आँख का काम है देखना, ईयर्स का काम है सुनना, स्किन का काम है फील कराना, जैसे ही आप टच करोगे तो आपको पता लगेगा। नोज़ का काम है सूंघना, एंड टंग का काम है, जीभ का काम होता है टेस्ट को पहचानना, स्वाद को पहचानना। दीज ये 5 ऑर्गन्स, ये 5 अंग हेल्प मदद करते हैं अस हमारी, इन मैनी वेज बहुत तरीके से, ये कई तरीके से हमारी मदद करते हैं। राइट। आर आइज, हम देखते हैं अब कौन कौन से अंग का क्या क्या काम होता है। तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे आर आइज, हमारी आँखें। हमारी आँखें किस तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से हमारी मदद करती हैं, वो हम इस पैराग्राफ में देखेंगे। वी हैव 2 आइज, हमारे 2 आँखें होती हैं। हर बच्चे को पता होगा, एवरीबडी नोज कि वी हैव 2 आइज, हमारे 2 आँखें होती हैं। वी हैव हम रखते हैं 2 आइज, 2 आँखें, विच जो हेल्प मदद करती हैं अस हमारी, टू सी देखने में, जो हमारी देखने में मदद करती हैं। आँखों का काम क्या होता है? देखना। तो ये जो आँखें हैं ये देखने में हमारी मदद करती है। अगर हम आँख बंद कर लें तो चीज़ें हमें नहीं दिखेंगी। सभी बच्चे अगर एक बार आँख बंद करके देखेंगे और चीज़ों को देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि वो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं। तो अगर चीज़ों को देखना है तो आँख आपकी हेल्प करती है। वी सी, हम देखते हैं। ब्यूटीफुल थिंग्स, ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर सुंदर, थिंग्स चीज़ों को, इन में नेचर प्रकृति, विच मेक्स अस हैप्पी, जो हमें खुश बनाती हैं। यानी कि वी सी ब्यूटीफुल थिंग्स, हम सुंदर सुंदर चीज़ों को देखते हैं, इन नेचर प्रकृति में, विच जो मेक्स बनाती हैं अस हमें हैप्पी खुश, यानी कि उन ब्यूटीफुल चीज़ों को देख करके हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। ओके। दूसरा जो हमारा ऑर्गन है आर नोज, हमारी नाक। आर का मतलब हमारी, नोज का मतलब नाक।
हमारी नाक का क्या काम है? आँख का हमने देखा, जो सुंदर सुंदर चीज़ें हैं प्रकृति में आपके चारों तरफ, वो चीज़ें हम देखते हैं। इंद्रधनुष हम देखते हैं आँख से, पेड़ों को हम देखते हैं आँखों से, नदी को हम देखते हैं आँखों से, पहाड़ों को हम देखते हैं आँखों से। बहुत ही जो रंग बिरंगी या बेकार कलर की जो चीज़ें हैं वो सभी को हम अपनी आंखों से देखने का काम करते हैं। लेकिन नाक की अगर हम बात करते हैं, वी ब्रीद, हम सांस लेते हैं। ब्रीद का मतलब होता है स्टूडेंट सांस लेना। आप भी सांस लेते होंगे ऊपर को नीचे को, तो ये जो है ब्रीद होता है। थ्रू आर नोज, थ्रू का मतलब के द्वारा, अवर आर नोज अपनी नाक के द्वारा, हम अपनी नाक के द्वारा सांस लेते हैं। वी ऑल्सो स्मेल विद आर नोज, वी ऑल्सो स्मेल, हम भी, स्मेल, स्मेल का मतलब होता है सूंघना, विद से आर नोज अपने नाक से, यानी कि हम अपनी नाक से सूंघते भी हैं। ध्यान से देखना, हम सांस भी लेते हैं अपनी नाक से, हम सूंघते भी हैं अपनी नाक से। ओके, आगे चलेंगे। डू यू लाइक द स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर, क्या आप फ्लावर की, जो फूलों की अच्छी सुगंध होती है, उसे पसंद करते हैं? यस, वी लाइक द स्वीट स्मेल ऑफ फ्लावर्स, जी हाँ हम पसंद करते हैं। ओके, मेरे ख्याल से सभी बच्चे पसंद करते होंगे जो स्मेल है, तो यहाँ पर हमें यस लिखना होगा। जो बच्चे फूलों की स्मेल पसंद नहीं करते वो नो लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। आर ईयर्स, हमारे कान, हमारे जो फेस है, सामने नाक लगी हुई है, आँख लगी हुई है, लेकिन साइड्स में जो लगे हुए हैं हमारी, जो दोनों तरफ हैं, वो हमारे कान लगे हुए हैं। वी हीयर साउंड्स, हम सुनते हैं, वी हम, हीयर सुनते हैं, साउंड्स आवाज़ें, थ्रू के द्वारा, आर आई ईयर्स अपने कानों, हम आवाज़ों को अपने कानों के द्वारा सुनते हैं। वी हम कैन हीयर सुन सकते हैं, म्यूज़िक संगीत को, हम अपने कानों से संगीत को सुन सकते हैं। संगीत का मतलब अगर गाना बज रहा है या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट वहाँ बज रहा है, तो हम जो वे चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें कानों से सुन सकते हैं। अगर आप अपने कानों को बंद कर लेते हैं तो आवाज़ या तो बहुत कम आती है या नहीं आती। तो जो कानों का जो काम है, हमारे जो कान होते हैं उनका काम होता है सुनना। वी कैन, हम सकते हैं, हीयर सुन, वॉइसेस आवाज़ों को, हम बहुत सारी जो आवाज़ें हैं, चिड़ियों के चहकने की आवाज़, गाड़ी के चलने की आवाज़, एरोप्लेन जब उड़ता है उसकी आवाज़ बहुत तेज़ आवाज़ होती है, स्कूल की घंटी की आवाज़, ये सारी की सारी जो आवाज़ें हैं, बाइक के चलने की आवाज़, ये सारी की सारी जो आवाज़ें हैं, बच्चों के शोर की आवाज़, आपके मम्मी पापा की आवाज़, वो सभी हम अपने कानों से सुनते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट पेज पर आएंगे, देखेंगे कि आगे क्या दिया हुआ है। मैं आपके सामने रखता हूँ दिस, ये रहा, देखो क्या है इसमें। आर टंग, हमारी जीभ, जीभ का क्या काम होता है? ये आपकी मम्मी आज खाना बना रही है रसोई में और वो बहुत चटपटी सी चीज़ बना रही है, तो आप देखते हैं आपकी जीभ से पानी आने लगता है। तो वी कैन टेस्ट, हम सकते हैं, टेस्ट स्वाद चखना, हम स्वाद चख सकते हैं, एनीथिंग किसी भी चीज़ का, विद से आर टंग अपनी जीभ, हम किसी भी चीज़ का जो स्वाद है वो अपनी जीभ से चख सकते हैं। वी हम कैन टेस्ट, चख सकते हैं, एनीथिंग कोई भी चीज़, विद आर टंग अपनी टंग से यानी कि जीभ से, इट है, हेल्प्स मदद करती है, अस हमारी, टू स्पीक बोलने में, एंड सिंग ऑल्सो और गीत गाने में, जो हम गाने गाते हैं, जो हम बोलते हैं, आप शोर मचाते हैं, वो अपनी जीभ की मदद से ही बोलना पड़ता है। अगर आप अपनी जीभ को पकड़ करके बोलने की कोशिश करते हैं तो आप उस तरीके से नहीं बोल पाते प्यारे बच्चों। आर स्किन, वी आर स्किन हमारी त्वचा, त्वचा बोलते हैं, खाल बोलते हैं, खाल आपकी भाषा में खाल बोलते हैं, लेकिन जो सही भाषा है वो त्वचा। देखो त्वचा, इस तरीके से त्वचा यहाँ पर लिखा जाएगा, त्वचा, स्किन,
वी कैन फील, हम महसूस कर सकते हैं, एनीथिंग, किसी भी चीज़ का, हॉट हो चाहे वो गर्म हो, और कोल्ड या ठंडी हो, विद द हेल्प से, विद मीन से, हेल्प मदद से, ऑफ आर स्किन, अपनी स्किन, हम अपनी स्किन की मदद से किसी भी गर्म या ठंडी वस्तु को महसूस कर सकते हैं। अगर आपके हाथ पर हमने सीधे के सीधे एक कप में हम चाय लेते हैं, कोई गर्म चीज़ लेते हैं और आपके हाथ पर लगा देते हैं, तो यू कैन फील इट ईजीली, आप उसे आसानी से महसूस कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पर किसी ने बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया है तो आप उसे भी पहचान सकते हैं, फील कर सकते हैं कि ये बर्फ़ का टुकड़ा आपके हाथ पर किसी ने रख दिया है, यानी कि वहाँ पर आपको ठंडा फील होगा। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं वो आप यहाँ पर इन 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं आप इनका यूज़ कर सकते हैं, चीज़ों को देखने में, सुनने में, सूंघने में, और भाई टेस्ट को पहचानने में, कि वो टेस्ट, अगर आप अपनी जीभ पर कोई नमकीन चीज़ रखते हैं या मीठी चीज़ रखते हैं तो आपकी जीभ बता देती है कि ये नमकीन है, ये मीठी है, ये खट्टी है, ये कड़वी है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो सभी इन्हीं सेंस ऑर्गन से होती है, और इन सेंस ऑर्गन्स को हमारा माइंड, ब्रेन कंट्रोल करता है, हमारा दिमाग कंट्रोल करता है। ओके, आगे देखेंगे। सी द पिक्चर्स, तस्वीरों को देखो, एंड टेल, और बताओ, विच पार्ट, कौन सा अंग, कौन सा भाग, इज यूजिंग, प्रयोग हो रहा है, इन ईच, प्रत्येक में। इन पिक्चर्स को हमें देखना है, जो नीचे लिखी गई पिक्चर्स हैं इन्हें हमें देखना है और हमें बताना है कि इसमें कौन से अंग का यूज़ हो रहा है, इन्हीं 5 में से। तो यहाँ पर देखो, बच्चा एक टीवी देख रहा है, एक बच्चा है वो टीवी देख रहा है, तो सीधे सीधे हम बता सकते हैं देखने का काम होता है आइज़, यानी कि अजय इज़ वॉचिंग टेलीविज़न, अजय टीवी देख रहा है, अजय इज़ है वॉचिंग, देख रहा टेलीविज़न को। आप भी टेलीविज़न देखते होंगे तो किन चीज़ों से देखते हैं टीवी? आइज़ से। ही, वह, इज़, है, यूजिंग, प्रयोग करा, हिज आइज़, अपनी आँखों का, यानी कि वो टीवी देखने में अपनी आँखों का प्रयोग कर रहा है। दूसरे पर आते हैं, रोहित इज़ लिसनिंग म्यूज़िक, रोहित इज़, है, लिसनिंग, सुन रहा, लिसन का मतलब होता है सुनना बेटा, म्यूज़िक, संगीत, रोहित संगीत सुन रहा है। तो सुनने में बेटा वो किस चीज़ का यूज़ कर रहा है? देखो यहाँ पर गाना सुन रहा है वो, तो वो सीधे सीधे अपने ईयर्स का यूज़ करता है। ही इज़ यूजिंग, वह प्रयोग कर रहा है, हिज ईयर्स, अपने कानों का, ईयर्स, ये। नेक्स्ट पिक्चर पर आएंगे भाई, ये देखो, ये फूल है, इसे ये स्मेल कर रहा है, स्मेल किससे करते हैं? नाक से, तो यहाँ पर नोज आ जाएगा। रोहन इज स्मेलिंग फ्लोर, रोहन फ्लोर को स्मेल कर रहा है, सूंघ रहा है, ही इज यूजिंग हिज नोज, यहाँ पर नोज आएगा भाई, राइट। रानी इज टचिंग हर बैग, रानी इज, है, टचिंग, छू रही, यहाँ पर देखेंगे बैग है और रानी इसे छू रही है, तो रानी इज टचिंग हर बैग, रानी अपने बैग को छू रही है, तो छूने के लिए वो किसका प्रयोग करती है? स्किन का भाई, वैसे तो हाथ है लेकिन हाथ में भी स्किन का वो यूज़ कर रही है। चीज़ें क्लियर हो रही होंगी? 2-3 बार वीडियो को देखिए, अपने पेरेंट्स की मदद लीजिए जिससे कि चीज़ें और भी ज़्यादा आसान हो जाएं। विद विच पार्ट, साथ या से, विच पार्ट, किस अंग से, ऑफ योर बॉडी, अपने शरीर के, डू यू हियर, तुम सुनते हो, योर मदर्स वॉइस, आप अपनी मम्मी की आवाज़ को कौन से अंग से सुनते हो भाई? ईयर से भाई, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट ईयर्स। अपनी मम्मी की आवाज़ तो बिल्कुल सीधे सीधे कान, अगर कान बंद कर लोगे तो आप नहीं सुन पाओगे, तो कानों से आप अपनी मम्मी की आवाज़ सुनते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट दिया गया है, वी हैव 206 बॉडी पार्ट, सॉरी बोन्स इन आर बॉडी, हमारे शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं। ये जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन है, 206 हड्डियाँ हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। ये क्वेश्चन आज, ये दूसरा जो लेसन है हमने आपका कंप्लीट करा दिया फर्स्ट क्लास का। आप इसे 2-3 बार रीडिंग करेंगे जिससे कि आपके ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, गुड डे एवरीवन।